ईमानदारी से आप लोग बताना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो कितने ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी नदी में तैरने के लिए गए हैं। और अगर आप नहीं गए हैं तैरने के लिए तो एक दो बार चले जाइएगा अगर इच्छा हो तो, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताएंगे, उसका प्रमाण आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन वैसे हम समझा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और अगर आप तैरने के लिए गए हैं तो हम आपके स्पीड को आज बढ़ाएंगे भी घटाएंगे भी, और साथ में आपको वो कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे जिसके कारण से स्पीड बढ़ता है और घटता है। पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्लास 10th का ये बेहतरीन प्रश्न है। क्या हो सकता है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते होंगे? ऐसा हो सकता है, या हो सकता है जानते हैं तो आधा अधूरा जानते होंगे। तो आज पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको सीखना है कैसे होता है और इस क्वेश्चंस को हल करना है, क्योंकि क्लास 10th का ये क्वेश्चंस है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग शानदार तरीके से इस प्रश्न को पढ़ेंगे, ध्यान से सीखेंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की सेवा को हम करते हैं स्टार्ट। आइएगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कहा गया है ऋतु जो है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। आप कहेंगे सर क्या? तो आप सभी को पता होगा, मेरे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स कहेंगे सर क्या? अभी आप धारा के बारे में सब बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और उचित बात भी है, करना भी चाहिए। तो ये आपका नदी है, मान लो ये आपका क्या है? नदी है, ठीक है। और धारा जो है इधर बह रही है, धारा किधर बह रही है? इधर बह रही है। और यहाँ पे ऋतु इसमें तैर रही, मान लो हमको फिगर बनाने में आता है, मान लीजिए ये ऋतु है और इसमें तैर रही है। धारा इधर से इधर जा रही है, ये धारा की दिशा है। ये क्या है हुआ? धारा की दिशा, ठीक है। आप एक बार धारा की दिशा में तैर रहे हैं और एक बार आप धारा के विपरीत दिशा में तैर रहे हैं। ये क्या है? विपरीत दिशा। ये कौन सा दिशा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? विपरीत दिशा। ये आपका नदी है, यहाँ पे ये ऋतु है। बुरा मत मानो भाई, फिगर बनाने मुझे नहीं आता है, मान लेते हैं ये ऋतु है, वैसे भी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये ऋतु है, ये धारा की दिशा में एक बार तैर रही है, एक बार ये क्या कर रही है? धारा के विपरीत दिशा में तैर रही है। यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले क्वेश्चंस को भी धीरे धीरे हल करते जाएंगे और हम लोग सीखते भी जाएंगे, अच्छा रहेगा। पहले ये देखो क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है शांत जल में, क्योंकि जो हम लोग तैरते हैं वो सब शांत ही जल में तो तैरते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा गया तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो ये तैरेगा कौन? ऋतु। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, जो निकालना है उसी को मानेंगे, ठीक है। माना कि शांत जल में, किसमें गुआरे? शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल। शांत जल में मान लेते हैं ऋतु के तैरने की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। एनी प्रॉब्लम? आ जाओ। तथा धारा की चाल मान लेते हैं, धारा की चाल जो है मेरे प्यारे बच्चे वो आपका है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे हम किलोमीटर प्रति घंटा में ही क्यों माने स्पीड? ये भी कारण हो सकता है आप लोगों के पूछने का, बिल्कुल हो सकता है, जायज भी है। ऐसा हम इसलिए माने मेरे प्यारे बच्चे, डिस्टेंस जो दिया गया है किलोमीटर में, टाइम है किसमें? घंटा में, तो स्पीड आपका किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकलेगा ना। आ जाओ। तो हमने मान लिया शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की जो चाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स y किलोमीटर प्रति घंटा है। एनी प्रॉब्लम्स? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हम धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल निकाल लेते हैं, ऋतु के तैरने की चाल।
समझना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग साइकिल से रेगुलर जाते होंगे पढ़ने के लिए, जाते हैं ना? तो साइकिल से अगर आप रेगुलर पढ़ने के लिए जाते हैं और खुदा न खास्ते कभी ऐसा होता है कि हवा बड़ी जोर शोर से चल रही होती है ना, तो जैसे आप रोड पे जाते हैं, मान लो हम इधर से इधर जा रहे हैं, हवा हमको पीछे से ढकेल रही, मतलब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें हवा ढकेल भी रही है, तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब जो मेरा स्पीड है और जो हवा का स्पीड है वो मिल जाएगा, नहीं जी? मिल जाएगा तो उस कारण से स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी तरीके से मान लो मैं जा रहा हूं इधर और हवा मुझे विपरीत डायरेक्शन से ढकेल रही है, तो उस कंडीशन में स्पीड क्या होगा? घटेगा। घटेगा कि नहीं? अब सेम उसी तरीके से समझिए, ये आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नदी है कि नहीं? अगर ये आपका नदी है और ऋतु जो है एक बार धारा के दिशा में जा रही है, तो धारा की तो यहाँ पे ऋतु की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ऋतु की चाल कितनी है, और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना जी? अगर धारा की दिशा में जाएगी, धारा इधर है, इसके दिशा में जाएगी तो चाल जुट जाएगा, तो x प्लस क्या होगा? y। क्या होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है ऋतु का जो स्पीड है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो धारा का स्पीड है वो भी साथ लग जाएगा, तो उस कारण से स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो ऋतु का स्पीड जो होगा, जो उसका स्पीड है और जो धारा का स्पीड, दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। और विपरीत डायरेक्शन में जब जाएगा तो ऋतु का जो स्पीड है और जो धारा का स्पीड है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा विपरीत दिशा वाला स्पीड, और ये हो जाएगा धारा की दिशा वाला स्पीड। कौन? x प्लस y। और एक क्वेश्चन आप लोगों से है, कमेंट्स करके बताना। अच्छा एक चीज बताइए, अगर किसी नदी में शांत जल में नाव चल रही है, वहां नदी का चाल नाव का चाल अधिक होगा या नदी के धारा का चाल अधिक होगा? आप लोग जरा सा कमेंट्स बताइएगा। और हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं नौजवान जो इस प्रश्न का सही सही जवाब देते हैं। अच्छा गौतम बता दो तुम, क्या होगा? किसका स्पीड ज्यादा होगा? किसका होगा? नाव का। कभी भी याद रखिएगा, जब आप नदी में तैरते हैं या नाव चलाते हैं तो या तो आपका स्पीड बड़ा होगा या तो नाव का स्पीड जो है अधिक होगा। धारा का स्पीड कभी भी आपसे अधिक नहीं हो सकता है अगर आप तैर रहे हैं तो। और अगर नाव चल रही है नदी में तो नाव की जो स्पीड होगी वो अधिक होगा, ना कि धारा का। समझे? क्यों ऐसा बोले? क्योंकि भैया अगर धारा का स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो नाव को तो बहा के लेके चल जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए कभी भी जो होता है या तो व्यक्ति का स्पीड अधिक होता है जो तैर रहा है, या अगर नदी में नाव चल रहा है तो नाव का स्पीड अधिक होता है। तो यहाँ पे इसीलिए x माइनस y है, y माइनस x क्यों नहीं पता चला ना? चलिए, तो धारा के दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या होगा? जुट जाएगा, मतलब चाल क्या होगा? जुट जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल क्या होगा? घट जाएगा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और, जब इतना चीज हम कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे तो ये भी तो सीख सकते हैं ना। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल गुना बताए थे, हाँ या ना? और एक दिन का क्लास इस पे हम बढ़िया तरीके से लिए थे, खाली थ्योरी पे लिए थे जी। और चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और मैं अगर समय की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे तो ये होगा आपका दूरी बटे चाल। देखो दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है ना? चलते। अब मेरे प्यारे बच्चे, धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल क्या होगा? x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोलो हाँ या ना? उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में, धारा के ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल। अभी गौतम हम भी पढ़ा रहे हैं इस चीज को, ठीक है? और भी कहीं पढ़े हो कोई गलती से, देखना क्या इस तरीके से था क्या? वहां पे शॉर्ट लॉन्ग फोंग 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 विधि, तुरंत छप्र पटाव विधि है नहीं जी? चलो आ जाओ, वहीं पे तो हमें दिखा कहीं पे चाल धारा का। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे तैरने की चाल हम निकालेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, कॉन्सेप्ट तो हमने बता दिया, यहाँ होगा आपका x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे प्यारे बच्चे पहला कंडीशन में हम लोग चलते हैं। पहला कंडीशन, ठीक है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल
2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा, और क्वेश्चन यही था ना, बुक किधर गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, एक सेकंड रुक जाना। चलिए, अब यहाँ पे हम मेरे प्यारे बच्चे करना क्या चाहते हैं, टाइम मुझे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम। तो एक चीज बताओ, वहां पे थोड़ा गड़बड़ी किया है, जो भी हो हमको उससे क्या ले मतलब, ठीक है। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, समय हमें चाहिए, समय दिया हुआ है तो समय निकालेंगे, ठीक है। तो समय कितना, दूरी बटा चाल, पहला कंडीशन की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले कंडीशन की तरफ हम चलेंगे तो समय कितना है आपका 20, कितना है ना, 20 है समय। अगर मैं इसको चाल से डिवाइड करता हूं तो चाल क्या है, चूंकि हम धारा की कंडीशन में जा रहे हैं, धारा के अनुकूल दिशा में, तो धारा के अनुकूल जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, मतलब x प्लस वाई वाला, ये है ना जी। तो इससे हम भाग दे देते, तो ये चाल हो गया 20 बटे एक्स प्लस वाई। 20 क्या है आपका डिस्टेंस है, समझाने के लिए, ये आपका टाइम है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकल के आता है, समय। सॉरी, ये स्पीड है आपका, क्या है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकल के आता है आपका, टाइम, मतलब समय। और ये समय किसके बराबर दिया गया है, 2 घंटे के बराबर, समझे कि नहीं। अरे बोलो हाँ या ना। तो मतलब दूरी बटे चाल बराबर क्या हो गया, समय, और समय इसको कितना घंटा लगा, 2 घंटा, बोलो हाँ या ना। तो भैया मेरे, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, कोना कोनी गुना करेंगे जी। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 20 गुना 1, मतलब 20। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 20 बटे कितना, 2, कितना हो जाएगा 10, ये घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घंटा। समझे बात को। चलिए, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। घंटा नहीं आएगा, इसको नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत आ जाए। उसके बाद केस 2 की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, केस 2। तो केस 2 को अगर मेरे प्यारे बच्चे आप देखोगे तो केस 2 में क्या है, बताना जरा सा। केस 2 में होगा क्या आपका, कि जो ये चल रहा है किस दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, और कितना किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर ना है जी, देख लो, हाँ 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को स्पीड से भाग देंगे, तो धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या है, x माइनस वाई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, टाइम लग रहा है इसको कितना घंटा, 2 घंटा। टाइम तो सेम ही है, 2 घंटा 2 घंटा, चलो अच्छी बात है। तो यहां से कोना कोनी गुना होगा नहीं जी। तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना, 4। तो 2 दूना 4, तो x माइनस वाई का वैल्यू यहां से कितना निकल के आएगा, 2। कितना निकल के आएगा, ये आपका हो गया समीकरण नंबर कितना, 2 हो गया ना। ये 1 और ये 2, थोड़ा सा हम इसको मिटा सकते हैं, लिखना है तो जल्दी लिखो, फास्ट में लिखो। आया समझ बढ़िया से, उसने कहा ना, तो हे प्रभु, देखिए क्या हुआ, मतलब इतना शॉर्ट, मतलब बिलीव नहीं कर सकते, क्लास 10th के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, छोड़ो दूसरों की क्या करना। तो उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों समझ गए होंगे ना जी। हम आगे बढ़े, वीडियो है मेरे पास रिकॉर्ड, टेंशन मत लेना, तुम उससे लिख लेना, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके। नहीं रहता है तब ना कोई टेंशन होता है। एगो काम करते हैं, समीकरण तो आपको पता ही है, x प्लस वाई बराबर कितना, 10। समीकरण 1 तथा 2 से, इसके पीछे का लॉजिक हम यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। या ऐसे लिख दो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब यहाँ पे हम x प्लस वाई 10 है और x माइनस वाई जो है कितना है, बराबर में 2, हाँ या ना। तो भैया मेरे हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो चिन्ह तो चेंज नहीं होगा, तो प्लस का वाई माइनस का वाई कट जाएगा, x कितना x होगा, 2x बराबर 10 प्लस 2 कितना, 12। तो x का मान 12 बटे 2 कितना होगा, 6,
ठीक है। हाँ। अब देखो इसको जोड़े हैं तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई तो कट ही जाएगा, तो x x 2x 10 प्लस 2 करेंगे कितना होगा 12। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, एक या दो कहीं पे रख सकते हैं। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब यहाँ पे हम विलोपन विधि क्यों लागू की, रीजन बताते हैं। जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां पे ये तुमको नहीं कहेगा कि बज गुणनखंड विधि से बजा कुनु विधि से, इस सवाल में खास करके। चूंकि ये 3.6 जो चैप्टर है ना, कुनु विधि से आप हल कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3.4 था 3.5 था तो वहाँ एक स्पेशल मेथड का हमें क्या करना पड़ता था, यूज। लेकिन आप परीक्षा हॉल में अगर कहेगा कि आप इस विधि से हल करें तभी कीजिएगा, नहीं तो आप कोनो मेथड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली शॉर्टकट मत मारिएगा दूसरों की तरह, बस ध्यान रखें। अगर हम इतना टाइम लिए इस वीडियो को बनाने में, कुछ ना कुछ तो बात होगा। हम भी चाहते तो एक लाइन में लिख सकते थे ना, हम तो चाहेंगे नहीं, 5 सेकंड काफी है कुछ क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए। अभी तरीका थोड़ा बताते हैं कैसे, समझो जरा सा। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना 10। तो x का मान मेरे प्यारे बच्चे कितना निकला बताओ 6। तो 6 प्लस वाई बराबर 10 होगा, और y बराबर कितना 10 माइनस 6 करेंगे कितना होगा 4। हो गया ना, ये तो निकालना था। लिखेंगे अतः शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल को क्या माने थे x, और x का वैल्यू कितना निकला है बुआ मेरे, कितना निकला है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा की चाल को हम क्या माने थे, y किलोमीटर प्रति घंटा माने थे जी। तो ये कितना था बताओ, y का मान कितना निकला है 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज योर आंसर। अब देखो तो जरा सा क्या यह सत्य है, देख लेते हैं। 6 4 10, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितने जाएगा 20 किलोमीटर जाएगा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 घंटा में 6 किलोमीटर और 1 घंटा में 4 किलोमीटर। धारा के दिशा में जाएगा तो 6 4 10, 1 घंटा में, 2 घंटा में 20 चल जाएगा ना। उसी तरह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा में कितना जाएगा, देखो 6 4 धारा के विपरीत दिशा में कितना है यहाँ पे देख लो, 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटा में जाएगा 2 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर। विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, तो 2 किलोमीटर हुआ ना। आज 1 घंटा का 2 घंटा का कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो इसे भी चेक हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए रेगुलर इसी तरीके का वीडियो क्लास 10th के लिए लेकर के आए। लेकिन क्या कीजिएगा, टाइम के अभाव के कारण, चूंकि हम एक क्लास को तो पढ़ाते नहीं है, बहुत सारे क्लास होते हैं, आपके बड़े भाई को भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।